दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कार्तिक मास के ऊपर। आप सबको पता है कि कार्तिक मास का एक सप्ताह बीत चुका है। तो ये महीना हम सभी सनातनियों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्ता रखता है। और इसमें आने वाले आप देखेंगे, इसमें बहुत से त्यौहार आते हैं। पूरा त्यौहार का सीज़न इसी में निकल जाता है। करवा चौथ से लेके और देवउठनी एकादशी और फिर तुलसी विवाह तक और पूर्णमासी तक हर दिन इसमें त्योहारों के रूप में चलता है। और इसमें विशेष महत्व विष्णु पूजा का होता है। ज्योतिष के हिसाब से इस महीने में सूर्य तुला राशि में होते हैं, यानी कि सूर्य नीच के होते हैं, सूर्य क्षीण होते हैं। तो सूर्य मतलब हमारे शरीर में जो आत्मा का कारक है, तो उसको बल देने के लिए अलग अलग प्रयोजनों से, अलग अलग कर्मकांडों से, अलग अलग प्रकार के पुण्यों से उस सूर्य को, उस आत्मा को हमारे शरीर में बल दिया जाता है। और उसके लिए ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। पुराणों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। कई चीज़ें करने की हैं इस महीने में। कुछ चीज़ें हैं जो पूरा महीना नहीं करनी चाहिए। जैसे एक दिन को छोड़ के बाकी सभी दिनों में ऐसा पुराण में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरसों के तेल का, ना तो शरीर पे लगाए और ना उसका सेवन करे, ना उसको खाए। सिर्फ एक दिन छोड़ के जो नरक चतुर्दशी की रात है, उस दिन सिर्फ अलाउ किया जाता है। ऐसा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में। तो इस दिन में व्यक्ति सिर्फ तेल का सेवन कर सकता है या तेल शरीर पे लगा सकता है। बाकी पूरा महीना तेल का सेवन वर्जित बताया गया है। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे चावल का, दाल का, गाजर, लौकी, शहद, बैंगन, ये सब चीज़ें वर्जित बताई गई हैं इस मास में, जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस मास को दामोदर मास भी कहा गया है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। बहुत सी और चीज़ें हैं इसमें करने की, जैसे कि भैया दूज का विशेष महत्व है। अब भैया दूज एक ऐसा त्यौहार है, और इसके बारे में जो स्कंद पुराण में कथा आती है, यमुना जी और यमराज की कथा आती है कि यमदेव यमुना जी के घर, यमुना जी जो उनकी बहन थी, उसके घर भोजन करने गए भैया दूज वाले दिन। और उस दिन यमराज ने यमुना जी को ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे वचन कहे कि जो व्यक्ति अपनी बहन के घर भैया दूज वाले दिन, यानी कि कार्तिक मास की दूज वाले दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसको यम दोष से मुक्ति मिलेगी, यानी कि उसको यम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस दिन ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी नीच राशि में होते हैं, यानी कि सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा 8वीं राशि में होता है। तो दोनों अपनी अपनी नीच राशि में होते हैं, यानी कि आत्मबल, आत्मा का बल यानी कि सूर्य, और मनोबल यानी कि मन का बल यानी कि चंद्रमा का बल, दोनों क्षीण होते हैं। तो उनको बल देने के लिए अपनी बहन, बेटी, बुआ के घर जाना और उसके घर भोजन करना, ऐसा विधान हमारे स्कंद पुराण में इस जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, और इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, इस दिन के लिए कहा गया है। तो ध्यान रखिए मित्रों, इस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अपने घर पे भोजन मत करे दोपहर का, ऐसा वर्जित कहा गया। उससे उसकी आयु क्षीण होती है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है कि आयु का क्षय होता है अगर उस दिन व्यक्ति अपने घर भोजन करता है। तो आप सब ध्यान दें कि उस दिन विशेष तौर पे अपनी बहन के घर निमंत्रण से जाएं, उसको वस्त्र आदि, कपड़े का बहुत महत्व है इसमें, कि अपनी बहन को वस्त्र देके, लाल रंग के वस्त्र देके, हरे रंग के वस्त्र देके उसको तृप्त करें, संतुष्ट करें, और उससे दीर्घायु का आशीर्वाद लेके उसके घर से आएँ और उसके घर भोजन करें। कुछ लोग कहेंगे हमारे घर हमारी बहन नहीं है, उसके लिए आप अपनी मुँह बोली किसी बहन के घर, बुआ के घर, चाचा की बेटी के घर भी भोजन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, उस तरह का भी कोई प्रयोजन नहीं है, तो आप किसी तीर्थ में जाके, गौशाला में जाके भी भोजन कर सकते हैं। और अगर वो भी संभावना आपको न लगे, तो ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया कि आप अपनी घर में जो तुलसी का बिरवा है,
यानी कि तुलसी का पौधा है, उसके पास बैठ के भी भोजन कर सकते हैं, तो उससे आप उस आयु दोष से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोशिश करें कि अपने घर में पका हुआ भोजन ना करें, बाहर बहन बेटी बुआ के घर भोजन करें तो सबसे उत्तम है। इसी महीने में जो आंवला नवमी आती है, अक्षय नवमी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि भगवान विष्णु को जो साबुत आंवला का फल होता है, आजकल तो आंवले की फसल एकदम भरपूर मात्रा में हो रही है, तो आंवला नवमी को भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में तिल का दान करना, शहद का दान करना, तेल का दान करना, और ब्राह्मण युगम को, यानी कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी को इकट्ठे बिठा के भोजन करवाना, इसका बहुत महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो इस महीने में किए जाने वाले ये कर्म हैं। इसके अलावा गोपाष्टमी आती है, उस दिन आप गौदान कर सकते हैं। तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। और इस महीने में विशेष तौर पे मित्रों, दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। अब दीपदान के लिए भी आप तुलसी के पौधे के नीचे धरती पर रख के घी का दिया जलाएं सुबह। नित्य प्रति इस पूरे महीने में जो व्यक्ति दीपदान करता है, उसके लिए यम का भय समाप्त हो जाता है, उसको बहुत विशेष आत्मबल मिलता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो तुलसी के पौधे के नीचे दीपदान करना चाहिए। अगर किसी के पास आंवले का पौधा है तो आंवला और तुलसी का पौधा इकट्ठा रख के, जो कि विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, क्योंकि तुलसी मैया लक्ष्मी जी का प्रतीक है और जो आंवला है हमारे शास्त्र के हिसाब से भगवान विष्णु का प्रतीक है। वो वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो इन दोनों को मिला के उनके नीचे दीपदान करें तो उसका विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि उसके जीवन में लक्ष्मी समाप्त नहीं होती अगर इस पूरे महीने आप आंवले और तुलसी के पौधे के नीचे दीपदान करें। इसी महीने में बिहार प्रदेश में तो छठ पूजा का बहुत महत्व है। छठ पूजा के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस महीने में आप जो तुलसी के पौधे के नीचे जब दीपदान करते हैं तो तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी का तिलक भी लगाएं, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव इंसान के सौभाग्य पे पड़ता है। और एक अंतिम बात मित्रों, जो कार्तिक मास का अंतिम दिन है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के रात को सिंह लगन में, क्योंकि सिंह लगन उस समय रात में ही आता है, तो सिंह लगन अराउंड 12 से 3 के बीच में आता है। आप अपने अपने पंचांग में देख भी सकते हैं। उस रात को दीपदान का, घी के दिए का दान का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के नीचे या तुलसी की पौधे के नीचे अगर उस रात को दीपदान किया जाए कार्तिक पूर्णिमा को, तो उस रात को किए गए दीपदान से आपको पूरे कार्तिक मास के दीपदान का फल मिलता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो ध्यान रहे, इस महीने को चूके नहीं। इस महीने में किए जाने वाले कर्मकांड, दान, कंबल का दान करना, ऐसे पुराण में लिखे गए बहुत से दान हैं, बहुत कुछ है करने को। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार आप जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई, अगर उनके ऊपर भी ध्यान देंगे तो उसका आपको बहुत लाभ होगा। आपके आसपास कहीं पे भी मंदिर में, देवालय में, कहीं पे तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा हो, अगर आप पूरा तुलसी विवाह नहीं भी संपन्न कर सकते, उसमें आप किसी भी प्रकार के वस्त्र, कपड़े का बहुत महत्व है मित्रों। तुलसी विवाह में दिए गए साड़ी, कपड़ा, किसी भी प्रकार का तुलसी मैया को आप समर्पित करेंगे तो उसका आपको बहुत लाभ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस कार्तिक मास को चूके नहीं। इसमें किए जाने वाले कर्म, दान, पुण्य का विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान का विशेष महत्व होता है। जो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अगर स्नान करके और दीपदान करते हैं, तो बहुत लोग तो तीर्थों में जाके सुबह सुबह स्नान करते हैं ठंडे जल से, ठंडे पानी से, उसका भी बहुत विशेष महत्व है। और ये सब जो व्यवस्था जो मैंने आपको पढ़ के बताई, ये मुझे स्कंद पुराण से मिली, वामन पुराण और नारद पुराण, इन तीनों में कार्तिक महीने के बारे में बहुत कुछ लिखा है। स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से लिखा है। तो आप बताइएगा अगर आपको कोई सवाल हो, नहीं तो फिर मिलेंगे। जय माता दी।